f is equals to 2i cap plus 3j cap minus 4k cap किसी एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर r1 is equals to 2i cap plus 4j cap plus 7k cap है. सो फोर्स के लिए टॉर्क अबाउट अनदर पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर r2 इक्वल्स टू i cap प्लस 2j cap प्लस 3k cap कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है. फिर से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोई फर्स्ट पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर r1, ये कोई अनदर पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर r2. फोर्स एक्ट कर रहा है किसी r1 पॉइंट पे, लेट्स से अलोंग दिस डायरेक्शन. हमें टॉर्क डिफाइन करना है पोजीशन वेक्टर r2 के अबाउट. इट मींस ये सिस्टम कुछ ऐसे रोटेट होगा अबाउट r2, मतलब r2 एक एक्सिस की तरह बिहेव करेगा. सो r2 से r1 तक ये डिस्टेंस इस टर्म को r12 बोल सकते हैं. उन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेगा. सो यहां से टॉर्क का रिलेशन हो जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू r12 क्रॉस f. अब इस r12 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए? सो r12 वेक्टर वाइज उसका डायरेक्शन r2 से r1 की तरफ. इस ट्रायंगल में सिंस ये पॉइंट हेड एंड टेल का कॉम्बिनेशन, सो उसका ऑपोजिट टर्म r1 रिजल्टेंट की तरह बिहेव करेगा. सो यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन r1 इक्वल्स टू r2 प्लस r12. r12 हमें कैलकुलेट करना है. r2 यहाँ पे प्लस में, लेफ्ट साइड जाएगा माइनस में. सो r12 इक्वल्स टू r1 माइनस r2. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्पेस में किसी भी दो पॉइंट के बीच में वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, एंड वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर के इक्वल होता है. सो फाइनल जिस पर्टिकुलर पॉइंट को हेड टच करता हो, इनिशियल जिस पॉइंट को उस वेक्टर का टेल टच करता हो. सो r12 इज इक्वल्स टू r1 माइनस r2. अब r1 r2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सबट्रैक्ट कर लेते हैं. r1 2i cap, r2 i cap. So 2 minus 1 is 1i cap. 4 minus 2 2j cap. 7 minus 3 is 4k cap. Now since हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, so क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए using determinant method, torque equals to r12 वेक्टर क्रॉस f. डिटरमिनेंट मेथड के लिए मॉड, फिर i कैप, j कैप, k कैप. i कैप के साथ कोएफिशिएंट पॉजिटिव, j कैप के साथ नेगेटिव एंड k कैप के साथ पॉजिटिव. फर्स्ट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका कोऑर्डिनेट 1 2 एंड 4. तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4. सेकेंड वेक्टर फोर्स, उसका कोऑर्डिनेट 2 3 एंड माइनस 5, 2 3 एंड माइनस 5. नाउ इसको एक्सपैंड करने के लिए फर्स्ट स्टार्टिंग विद आई कैप, तो उसके कॉलम एंड उसके रो उसको हटा देते हैं. सो वी लेफ्ट विद 2 4 and 3 minus 5. Torque is equals to plus I cap mod 2 4 3 minus 5. Similarly, next J के लिए उस रो एंड कॉलम को हटा देते हैं. So we left with J के साथ कोएफिशिएंट में साइन नेगेटिव 1 4 2 माइनस 5. सिमिलरली k कैप के लिए उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव प्लस k कैप मॉड 2 2 एंड 3. इसको एक्सपैंड करने के लिए ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, बट नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस. सो 2 इंटू आई कैप बाहर, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10,
and 3 into 4, 12 with negative sign. तो minus 12. Next, minus j cap. 1 को 5 से multiplied, तो minus 5. But 2 को 4 से multiplied with negative sign, तो ये minus 8. Third part, plus k cap. 1 multiplied by 3, so 3. 2 multiplied by 2, 4. But यहाँ पे negative के साथ, तो minus 4. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 10, 12, 22 विद नेगेटिव साइन, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस 22 आई कैप. 8, 5, 13 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 13 जे कैप. 3 माइनस 4 माइनस 1 टाइम्स के कैप इज इक्वल्स टू नेट टॉर्क. सिंस यहाँ पे आई कैप के साथ कोएफिशिएंट नेगेटिव में है, तो इसको बाद में लिखा गया, जे कैप को पहले लिखा गया. सो ऑप्शन 4 के साथ मैच कर रहा है. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट.